वफाक को सूबों से दहशत गर्दों की फहरिस्त मौसूल, 1349 इंतहाई मतलूब अफराद शामिल। ताल्लुक पेशावर, डेरा इस्माइल खान और दीगर इलाकों से है। काजिम खान 3 करोड़, कमांडर अमजद 2 करोड़ और मौलवी फकीर के सर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। बाजोड़ में अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 4 खारजी हलाक। शुरा का सरबरा कमांडर अमजद उर्फ मुजाहम शामिल। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयां, फितनल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द मारे गए। ओकाड़ा से कलअदम तंजीम का कारंदा गिरफ्तार। वजीर आजम और वजीर दाखिला का जवानों को खराज तहसीन। इस्तांबुल में अफगान तालिबान से दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पिच गई। पाकिस्तान मेज़बान तुर्किया और कतर की अपील पर राजी हुआ। इस्लामाबाद का मुतालबा है काबुल हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात में ताहाल कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। वज़ीर आज़म आज सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे। 7 बजे ऐवान सदर में लगेगी बैठक। आज़ाद कश्मीर समेत दीगर सियासी उमूर पर गौर होगा। बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपी और मोहसिन नकवी की बैठक, कानून साजी पर मुशावरत। शिबली फराज की खाली निशिस्त पर सेनेट इलेक्शन। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वोटिंग कुछ देर बाद खत्म हो जाएगी। पीटीआई के खुरम ज़िशान और अपोजिशन के ताज आफरीदी मद्दे मुकाबिल एएनपी ने बॉयकॉट किया। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। वजीर आला सुहेल आफरीदी दहगल नाका पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इनका आज भी मुलाकात कराने का इरादा नहीं। बानी के अहकामात पर काबीना बना ली। पहले मरहले में 10 अरकान शामिल होंगे। ई चालान के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद जमा। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक कहते हैं कि टूटी फूटी सड़कें और भारी जुर्माने का जुल्म है। पंजाब में 200 और सिंध में 5000 का जुर्माना, ये कहां का इंसाफ है? नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। कराची के इलाके एहसनाबाद की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंच गई। फायर फाइटर्स शोले बुझाने में मसरूफ। आग बुझाने के बाद वजूहात का तयन किया जाएगा। सूडान के शहर अल-फाशिर में कत्लेआम। रैपिड सपोर्ट फोर्स ने 1500 अफराद कत्ल कर दिए। खवातीन और बच्चे भी शामिल। शहर से फरार होने वालों को भी निशाना बनाया गया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 2100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,56,300 पर आ गया। इस्तांबुल में अफगान तालिबान से दोबारा मुज़ाकरात की मेज पिच गई। पाकिस्तान मेजबान तुर्किया और कतर की अपील पर राजी हुआ। इस्लामाबाद का मुतालबा है काबुल हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात में ताहाल कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। पाक अफगान मुज़ाकरात खुशाइंद हैं मगर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शिकवा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बंद कमरों में फैसले होंगे तो हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते। ये मुल्क तजुर्बागाह नहीं, वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म आज सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे। 7 बजे ऐवान सदर में बैठक लगेगी। आज़ाद कश्मीर समेत दीगर सियासी मामलात पर गौर किया जाएगा। बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मोहसिन नकवी की बैठक का इम्कान। कानून साजी पर मुशावरत मुतवक्किल है। शिबली फराज की खाली निशिस्त पर सेनेट इलेक्शन। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वोटिंग 4 बजे तक जारी रहेगी। 141 अफराद वोट कास्ट करेंगे। पीटीआई के खुरम ज़िशान और अपोजिशन के ताज आफरीदी मद्दे मुकाबिल एएनपी ने बॉयकॉट कर दिया। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी धाकल नाका पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इनका आज भी मुलाकात करवाने का इरादा नहीं। अहकामात पर अमल कराना अदालतों का काम है। बानी के अहकामात पर मुख्तसर काबीना बना ली। हलीमा खान के 6ठी बार नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए। बैंक अकाउंट फ्रीज करने पर स्टेट बैंक से जवाब तलब। 26 नवंबर एहतजाज केस की एटीसी रावलपिंडी में समाअत।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सादगी। पेशावर में असेंबली रोड पर ट्रैफिक जाम हुआ तो गाड़ी से उतरकर असेंबली पैदल गए। रास्ते में बच्चों और लोगों से हाथ मिलाते रहे। वीडियो वायरल हो गई। सिंध से बाहर की गाड़ियां ई चालान से महफूज। कराची में मजीद 5,979 चालान। 3 दिन में तादाद 15,539 हो गई। 48 घंटे में 10 करोड़ से जायद का जुर्माना आयद किया गया। ज्यादा चालान सीट बेल्ट और हेलमेट से मुतालिक है। हेलमेट के साथ लाइसेंस ना होने पर डबल चालान होगा। 14 दिन में चालान जमा कराने वाले को 50% रियायत दी जाएगी। लाहौर बुलगर्ग मॉडल कॉलोनी में वर्कशॉप मालिक का तशद्दुद। 12 साला मुलाजिम फैजान को जला दिया, अस्पताल मुंतकिल। बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम बाबर गिरफ्तार। शर्फपुर के गांव मंडियावाला में 10 डाकुओं ने 3 घर लूट लिए। 10 तोले से जायद जेवरात, 15 लाख रुपए और जहेज का कीमती सामान ले गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। फी तोला सोना 1,000 रुपए नीचे आ गया। कीमत 4,18,862 हो गई। 10 ग्राम पर 857 रुपए कमी, 3,59,106 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 5,034 रुपए पर मुस्तहकम। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का वेटिकन सिटी का दौरा। मौलाना अब्दुल खबीर की पापा रोम पोप लियो से मुलाकात। दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। आलमी अमन, मजहबी हम आहंगी और पैगाम पाकिस्तान के फरोग पर गुफ्तगू। चेयरमैन ने कहा कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की वक्त जरूरत है। अमरीकी सदर के पाक भारत जंग पर तबसरे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। कहा कि ट्रंप दुनिया भर में मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी जी घबराए नहीं, जवाब देने की हिम्मत करें। क्या अमेरिका और चीन के दरमियान सर जंग का खात्मा होगा? अमेरिकी और चीनी सदर की अहम मुलाकात। ट्रंप कहते हैं कि नायाब मादनियात की तिजारत का मुआहिदा तय पा गया। अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे। बीजिंग पर टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। ताइवान से मुतालिक सहाफी को जवाब दिया कि ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया का मुनफरद एजाज। 50 खरब डॉलर मालियत की पहली कंपनी बन गई। ये मसनूई ज़हानत की बड़ी कंपनीज में से एक है। इसके हिस्से की कीमतें आसमान को छू रही हैं। चीन 2 पाकिस्तानियों को खलाई मिशन पर भेजेगा। चीनी माहिरीन के साथ तरबियत हासिल करेंगे। हयातियाती, तिबी साइंस, एरोस्पेस, अप्लाइड फिजिक्स और फल्कियात समेत दीगर में तहकीक शामिल। इस पार्कों के मुताबिक पाकिस्तान खलाई मिशन में तरक्की करेगा। बनी इजराइल की अहद शिकनी की रिवायत बरकरार। गजा मुआहदे की 126वीं बार खिलाफ वर्जी। बैतलाहिया में 2 अफराद शहीद। इजरायली फौज ने हिलाल अहमर की फलस्तीनी कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी। बमबारी के बावजूद इल्म की शमा रोशन। गजा में 2 साल बाद अल अजहर यूनिवर्सिटी खुल गई। कतर ने इजरायली हमले मायूस कुन करार दे दिए। वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद कहते हैं कि हमास गजा हुकूमत छोड़ने पर तैयार है। हम गैर मुसल्लह होने के लिए भी दबाव डाल रहे हैं। बरतानिया का भी इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआहदे की पाबंदी ही अमन का वाहिद रास्ता है। समंदरी तूफान मेलिसा ने जमैका और क्यूबा में तबाही मचा दी। 10 बच्चों और खवातीन समेत 58 अफराद हलाक। मुतादिद लापता। खतरनाक तूफान बहामास की जानिब बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में गेंद लगने से नौजवान क्रिकेटर चल बसा। 17 साला बेन ऑस्टिन प्रैक्टिस कर रहे थे। गर्दन पर गेंद लगी, दौरान इलाज दम तोड़ गए। वाकया मेलबर्न ईस्ट में पेश आया। इंग्लिश लीग कप में आर्सेनल ने ब्राइटन को 2-0 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी ने स्वानसी सिटी को 3-1 से धूल चटाई। चेल्सी ने वुल्व्स के खिलाफ 4-3 से मैदान मारा। लिवरपूल को चौथी शिकस्त। क्रिस्टल पैलेस ने 3-0 से फतह समेटी। जनूबी अफ्रीकी दारुल हुकूमत का आसमान रंग बिरंगी और मुनफरिद डिजाइन की पतंगों से सज गया। केप टाउन इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में पतंगबाजी के जरिए ज़हनी सेहत का पैगाम दिया गया। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म प्रीडेटर बैडलैंड्स की नई झलकियां जारी। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज की जाएगी।
रमीज अपने बेटे को लेके बहुत सीरियस है। बेटे की? बट आपको तो बेटी होने वाली है। क्या बात है सबीन, तुम जब से अस्पताल से आई हो मुझे परेशान लग रही। फिलहाल बहुत दिल डरता है। और एक और बेटी पैदा हो गई। घर का माहौल यकदम तब्दील। खुशी के लम्हों में छुपी फिक्र, समाजी दबाव और शौहर का रवैया। देखिए ड्रामा सीरियल फिलहाल की चौथी किस्त, जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।